हमारा जिस तरह से आप बोले कि मेरा नाम से सरनेम हटा दीजिए, चलिए सरनेम हटा के मेरे हिसाब से सबको झारखंडी ही रखना चाहिए। हम उदाहरण दिए जो लोग एक्चुअली जो लोग देखिए आखिर जातिवाद कब लगता है, जब वो मैंने वो सरनेम को देखता है। अगर सपोज दैट मेरा सरनेम नहीं होता या फिर लोग हमको नहीं जानते हम किस समुदाय से, क्या कोई हम मेरा विरोध कर पाता? जी नहीं, हम तो सब एक आम जनमानस की आवाज़ है। लेकिन जब उन्होंने सरनेम पढ़ा तो उनको बस खंगालने लगे हमारे जाति को। अगर सरनेम मेरा नहीं होता और किसी को जानकारी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे विरोध नहीं आता, क्योंकि हम तो जनमानस की बात किए, छात्रों की बात किए, ज़मीन बचाने की बात किए, पूंजीवाद के खिलाफ बात किए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को मानसिक रूप से एक चीज़ को दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि बस हम झारखंडी हैं, उसी हिसाब से झारखंड के विकास के लिए जितना हो सके सबके साथ काम करने के लिए तत्पर। बिल्कुल दीदी, आपका सवाल का उत्तर इन 5 उंगलियों में है। ये हाँ, पंजा बड़ा सुंदर दिखता है और इस पंजे से बहुत अच्छा कार्य होता है, लेकिन अगर एक भी उंगली कट जाए तो ये बदसूरत भी दिखता है और कार्य भी पूरा नहीं होता है। तो ये 5 उंगली बाकी जितने भी समुदाय के लोग हैं, ये 5 उंगली है। पास की बारी आएगी तो हम देखा जाएंगे, लेकिन केंद्र में हम मोदी को ही चुनेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक से बात बताइए, आज हम लोग 40% खनिज संपदा केंद्र को देते हैं, मोदी रहे चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। क्या आज तक एक भी कैबिनेट की बैठक ऐसी हुई है जिसमें झारखंड के विषय में सिर्फ चर्चा किया गया हो? आज जब हमारा मामला है अनुसूची 9 में शामिल होने का, तो अनुसूची 9 तो केंद्र का मामला है, संसद का विषय है। तो क्या संसद में हमारी बात किसी ने रखा? हमारे 14 सांसद है। तो सिर्फ इस चीज़ से हमें बाहर आना होगा। हमें आप कहते हैं कि तेलंगाना के तर्ज पर हमें मजबूत होना है, तमिलनाडु के तर्ज पर मजबूत होना है, तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टी ही संसद भेजती है। अब वो तय करते हैं कि समर्थन किसे देना है, वो जनता से पूछ के समर्थन लेती है। तो हम लोग तो ऑलरेडी पहले से भेजते हैं कि बीजेपी का सांसद है, कांग्रेस का सांसद है, तो आपका झारखंडी सांसद नहीं है, वो बीजेपी और कांग्रेस का सांसद है। आप झारखंडी सांसद भेजिए और आप तय कीजिए कि हाँ इसको समर्थन कीजिए। तो सांसद होना चाहिए झारखंडी, समर्थन जिसको देना है वो जनता तय करेगी। तो ठीक उसी प्रकार अब मान के चलिए हमारे तमाम विधेयक राज्यपाल से वापस आ रहे हैं, तो राज्यपाल तो सेंट्रल बॉडी का पार्ट है। तो सेंट्रल में जाके जब तक हम लोग अपना बात को नहीं रखेंगे और यदि पार्टी पे बांध कर भेजेंगे तो ईमानदारी से कहते हैं वे लोग वहाँ बात नहीं रख पाएंगे। अभी हमारे 12 सांसद एनडीए के हैं, लेकिन आज भी एक बात लॉजिकली नहीं रख पाए हैं। हर का बात नहीं रख पाए, ना कोयला खदान का बात रख पाए, ना किसी भी मुद्दा का बात रख पाए। अरे तमाम कम से कम जो भी हमारे मुद्दे हैं उन पर खुलकर बात तो रख पाते, लॉजिकली बात तो रख पाते, कोई नहीं रख पाता, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर टेग लगा के भेजते हैं बीजेपी का सांसद है। तो हमको लगता है 2024 में रोटी के लिए मतदान कीजिए। इससे पहले हमने विभिन्न तरह के भावनाओं के साथ मतदान किया है, रोटी के लिए मतदान कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण लड़ाई दुनिया में रोटी की है। तो मान लें हम लोग ये अनुरोध नहीं विरोध होगा, झारखंड की राजनीति में नया शोध हुआ, क्योंकि आप भी एक रिसर्च स्कॉलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुशीलता, निश्चय ही आपने जो कहा उस पर हम लोग अमल है और निश्चय ही होगा। आँख से आँख मिलाकर जब युवा लोग संसद भवन में आँख से मिलाकर प्रधानमंत्री के सामने बात करेंगे तो वो भी गौरवशाली दिन होगा। अभी यही हमारा जब सिंदरी कारखाना हो या फिर आपका पंचायत डैम हो, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय इनकी स्थापना हो रही थी, उन्होंने स्थानीय लोगों को मोटिवेट करते हुए कहा था कि ये कल कारखाने आधुनिक मंदिर है। और उस आधुनिक मंदिर का निर्माण करने वाला निर्माता आज कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं, यानी जमीनदाता आज कहाँ है कोई जानकारी नहीं। अभी ऐसा इतना बड़ा यहाँ फला फूला है। अरे 1% सीटें आप रख देते भूदाता के नाम से, जैसा भी डज नॉट मैटर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जमीन लिया है, आप उसको आईएसएन के योग्य बनाइए। ठीक है, मानते हैं हम आप आईएसएन के योग्य नहीं है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मैंने जहाँ महल हमारा खड़ा होता, जहाँ हमारे सपनों का महल खड़ा होता, वहाँ हमने आईएसएन को खड़ा किया। 1% सीटें हमारे लिए रहती जहाँ स्थापित है, और अगर हम ये बात रखते तो क्या गुनाह है? मेरा एक सवाल है, जैसे कि अभी जो आप संगठन बना है JVKSS, ठीक है ना, जो केंद्र कमेटी बनाया है, इसको किस तरह से आप टीम को वहाँ पे रखेंगे, कैसे कैसे लोगों को आप उस जगह पे रखेंगे ताकि आपको पूरा झारखंड वासी, पूरा मूल वासी को आपको समर्थन मिले। आप क्या उसका रूपरेखा बनाए हैं ताकि उससे हम लोगों को भी अवगत करवाइए, ताकि हम लोग भी लगे कि हाँ ये संगठन जो है पूरी कुर्मी समाज का नहीं है, ये पूरा झारखंड वासियों का ये संगठन है। इसके बारे में आश्वासन दीजिए। हम तो शुरू से कहें कि आंदोलन एक आदमी अकेला कर सकता है।